हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 7 की न्यू बुक एसएसटी की जो न्यू बुक है उसके पहले तो चैप्टर्स देखेंगे, क्या क्या चैप्टर्स है, कौन सा पोर्शन हिस्ट्री का है, कौन सा ज्योग्राफी का है, पहले ये देखेंगे। फिर उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, दिस इज आवर कंटेंट्स। पहला जो थीम ए है, थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। ये है हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर। दिस इज आवर ज्योग्राफी। ओके, see, chapter 1 is all about geographical diversity of India. Next is in chapter 2 we will have understanding the weather. Then on chapter 3 we will read climates of India. These all are chapters for geography. Okay, next हम पढ़ेंगे थीम बी, जिसमें है टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। मतलब इसमें पूरा जो पोर्शन है वो हिस्ट्री का है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। तो चैप्टर 4 है न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। नेक्स्ट चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ एम्पायर्स। नेक्स्ट ऑन चैप्टर 6 हम देखेंगे द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। देन ऑन चैप्टर 7 we will have the Gupta era, an age of tireless creativity. Okay, next हम पढ़ेंगे थीम सी में our cultural heritage and knowledge traditions. ये क्या है? ये social life है। Okay, this is our social life. Okay, इस चैप्टर में हम देखेंगे how the land becomes sacred. Okay, chapter 8 है how the land becomes sacred. Next we have टीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, जो कि है हमारे सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स और पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल साइंस, वट एवर यू से, पॉलिटिकल लाइफ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 9, जो कि फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। Next is chapter 10, the Constitution of India, an introduction. Okay. और in theme B, theme E, economic life around us. इसमें हम पढ़ेंगे economics. Theme E is all about economics और economical life. Okay. तो चैप्टर 11 में हम देखेंगे फ्रॉम बार्टर टू मनी। चैप्टर 12, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक मैप दिया गया है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। देन वी कैन सी फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी विल सी ग्लॉसरीज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर एसएसटी सिलेबस। ये हमारे कंटेंट्स हैं। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 1, जो कि है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सी, इन चैप्टर 1 वी विल रीड अबाउट जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। उसका मतलब क्या होता है? भारत की भौगोलिक विविधता। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। टू अस, बाय इट्स वेरी जियोग्राफी, द कंट्री इंडिया appears to be quite distinct from other countries, and that itself gives it a certain national character. इसने कहा है श्री अरविंद ने। इसका मतलब क्या हुआ? जो भारत की जो भौगोलिक जो बनावटी है, आई मीन जो चीजें हैं, जो भौगोलिक जो चीजें हम देखते हैं भारत में, तो उसको अन्य देशों से बहुत अलग बनाता है, दिखने में बहुत अलग लगता है, जो कि इसकी एक राष्ट्रीय पहचान है। ठीक है, ये हमें किसने बताया? श्री अरविंद ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे जॉग फॉल्स का फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू चैप्टर।
In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space. तो 1984 साल में जो राकेश शर्मा थे वो क्या थे, वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पेस में गए थे, ठीक है। स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ बात किया, जो कि उस समय की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। When she asked him, जब उन्होंने उनसे पूछा, मतलब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, स्पेस से इंडिया कैसी लगती होगी। He replied, उन्होंने क्या रिप्लाई किया, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। मतलब उन्होंने जवाब दिया कि हर जगह से ये सुंदर ज्यादा लगता है, मतलब जो वर्ल्ड है उससे सबसे ज्यादा ये दिखता है, ये हमारा जो देश है वो दिखता है। दिस इज द टाइटल ऑफ अ वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी की सबसे शुरुआत में जो प्रसिद्ध कविता थी उसकी एक टाइटल है। ओके, नेक्स्ट, as you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical map. जैसे जैसे आप इस अध्याय को पढ़ोगे, समय समय पर भौतिक नक्शे को, I mean फिजिकल मैप को देखना ना भूलें। India is the 7th largest country in the world and a part of Asia. इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और ये एशिया का हिस्सा है। एशिया क्या है, एशिया एक महाद्वीप है। Along with its neighbors पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar, it forms the region known as the Indian subcontinent. तो ये अपने पड़ोसी देशों के साथ जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार के साथ मिलकर ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। मतलब एक साथ मिलकर ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, महाद्वीप इज कंटिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट का मतलब है उपमहाद्वीप, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट, since it is part of the continent of Asia, often for the purpose of discussion, we refer to 5 regions: the Greater Mountain Zone, the plains of the Ganga and the Indus, the desert region, the Southern Peninsula and the islands. सब कॉन्टिनेंट क्योंकि ये एशिया का पार्ट है, एशिया जो कि एक कंटिनेंट है, ठीक है। तो अक्सर बातचीत में हम भारत को 5 क्षेत्रों में बांटकर समझते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि अच्छे से समझ आए। वो पार्ट्स क्या क्या है, 5 रीजन्स जो है वो क्या क्या है, वो है ग्रेट माउंटेन जोन, एक है ग्रेट माउंटेन जोन, ठीक है। फिर है द प्लेन्स ऑफ द गंगा, ठीक है। गंगा के जो आसपास के जो जगह है वो प्लेन्स। फिर एंड द इंदास, द डेजर्ट रीजन और द सादर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड्स। In this chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places. इस चैप्टर में हम इन जगहों के एक ऊपर से देखा, मतलब एक ऊपर से हम दृश्य को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। जैसे कि पक्षी की नजर से देखेंगे, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू मतलब पक्षी की नजर से देखेंगे और कुछ जगह को पास से भी समझेंगे, ठीक है। It would be difficult to go into all the details at this stage, since as you will soon see, India is large and diverse. इस समय सभी
सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बताना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा कि भारत बहुत बड़ा और विविधता भरा देश है। नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ। जो हिमालय पर्वत माला है, ठीक है, वो क्या है, उत्तर में एक प्राकृतिक दीवार के जैसा खड़ा है, ठीक है। While the third desert and the Arabian Sea mark its western limits, और जबकि थर्ड डेजर्ट एंड द अरेबियन सी भारत की पश्चिमी सीमा पर अपनी जो जगह है वो एक बैरियर बना के खड़ा हुआ है, ठीक है। To the south, the Indian Ocean, and to the east, the Bay of Bengal form a natural boundary. दक्षिण में हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन एंड पूर्व में, ठीक है, मतलब ईस्ट में बे ऑफ बंगाल भारत की प्राकृतिक सीमा पे सीमाएं बना रही है, ठीक है, नेचुरल बाउंड्री बन जैसे बना हुआ है। दिस ज्योग्राफिकल फीचर्स create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. ये जो geographical features है, मतलब भौगोलिक विशेषताएं हैं, भारत को एशिया के बाकी हिस्सों से अलग करती है और भारत की जो क्लाइमेट है, कल्चर है और हिस्ट्री को भी निर्माण करने में बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयाज टू द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। अब हम क्या करेंगे, हमारा जर्नी शुरू करेंगे हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, इंडियन ओशन तक, एंड ऑनवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, और भारत के पूर्वी हिस्से तक। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव्स अस अ सेंस ऑफ द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये जो इतनी सारे जो कलर्स है मैप में, जो इतनी सारी कलर्स है, विभिन्न रंग हैं, पहले ही हमें ये भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में हमें एहसास करा रहे हैं, ठीक है। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द लेजेंड ऑन द मैप। आप नक्शे के जो संकेत सूची है, मतलब जो हमें समझा रहे हैं, जिससे हमें देखकर समझ आएंगे कि कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे माउंटेन्स है, वो लेजेंड कहते हैं हम उसे, तो उससे हमें पूरा मैप अच्छे से समझ आएगा। द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट द अल्टीट्यूड्स। अलग अलग रंग ऊंचाई को समझा रहे हैं या दर्शा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल रीड द हिमालयास। हम हिमालयास के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप। हिमालय रेंज मतलब हिमालय की लंबाई को देखो मैप में। इट इज लाइक अ मैसिव वॉल। ये एक विशाल दीवार जैसा प्रतीत होता है, मतलब दिखता है। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द अल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयास। क्या आपको लेजेंड से समझ आ रहा है देखकर कि हिमालय के अलग अलग हिस्सों की ऊंचाई देखकर समझ आ रहा है? आप लास्ट पेज में जाकर आप लेजेंड देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस है हिमालयन रेंज की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेट्स रिमेंबर। लेट्स रिमेंबर को हम पढ़ेंगे। लेट्स रिमेंबर देखते हैं। द हिमालयाज सीम टू टच द स्काई। ऐसा लगता है कि जो हिमालयाज है वो आकाश को छू रहा हो, ऐसा लगता है। इनफैक्ट मेनी ऑफ इट्स पीक्स are over 8,000 meters in height
and are together called the 8,000ers. वास्तव में इसकी कई पिक्स जो होते हैं वो 8,000 मीटर से भी ऊंची है और इन्हें मिलाकर 8,000ers भी कहा जाता है। ठीक है। This mountain range stretches across 6 countries in Asia. कौन से कंट्रीज में स्ट्रेच कर रहे हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। Can you name the highest mountain in the world? क्या आपको पता है? This you will tell me in the comment box. आप मुझे बताइए हाउ हाईएस्ट जो माउंटेन है वो क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन क्या है? ठीक है। Next, in the summer, the snow on the mountains melts and feeds major rivers such as the Ganga, Indus and Brahmaputra. गर्मियों में इन पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है और गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स को नदियों को जल देती है। फीड्स मतलब जल देती है। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people. ये जो नदियां हैं और ये जो नदियां हैं वो बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों के साथ जोड़ते हैं और इनको क्या करते हैं? इनको पानी देकर हेल्प करते हैं, जैसे पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी देते हैं। इस तरह से वो लोग इस गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र के जो रिवर्स हैं उनके साथ जुड़ जाते। Hence, the Himalayas are sometimes called the water tower of Asia. तो हिमालयस को इसलिए क्या कहा जाता है? एशिया का जल मीनार। ठीक है, वाटर टावर मतलब जल मीनार। The Himalayas are also important to many cultures and belief systems. हिमालय की कई संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। The mountains themselves are considered sacred and the temples and monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate. ये पर्वत क्या करते हैं? स्वयं पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, इन पर्वतों में मंदिर और मठ बनाए गए हैं। ठीक है, जहां दुनिया भर से साधु और आध्यात्मिक लोग ध्यान और प्रार्थना के लिए आते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड डोंट मिस आउट। डोंट मिस आउट में हम देखेंगे क्या देखेंगे? द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम गमुक, दैट इज काउज माउथ इन उत्तराखंड। जो भागीरथी रिवर है, गंगा की एक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गंगा से निकली हुई एक ट्रिब्यूटरी है, तो उसको हम भागीरथी कहते हैं। उत्तराखंड के गौमुख, जिसका अर्थ है गाय का मुख, से निकलती है। मतलब इसकी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और सोर्स पॉइंट जो है वो है गौमुख। इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर की किनारा है। ठीक है, दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। इंडियन हिमालय में मतलब भारतीय हिमालय के एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मेनी पिलग्रिम्स। इसे बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और ये बहुत से पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। ठीक है, गौमुख इज ऑल्सो अ पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन। गौमुख एक पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है। पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन मतलब पैदल यात्रा जो करते हैं उसको ट्रेकिंग डेस्टिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइम
You see the Ganga, remember his journey began there. नेक्स्ट टाइम जब भी तुम गंगा के बारे में पढ़ोगे या गंगा देखोगे, तब ये चीज याद रखना कि गंगा की जो यात्रा है वो यहीं से शुरू हुई थी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हाउ द हिमालयाज वेर फॉर्म, हिमालयाज कैसे बने थे। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिलचस्प कहानी। A long, long time ago, India was part of much bigger landmass called Gondwana, where its neighbor was Africa. बहुत बहुत समय पहले भारत एक बहुत बड़े भूभाग, उसको क्या कहते हैं? गोंडवाना, उसी का हिस्सा था, जहां इसका पड़ोसी नेबर कौन था? पड़ोसी था अफ्रीका। At some point, it broke away and slowly started moving north. एक समय बाद क्या हुआ? ये भाग जो है वो अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। About 50 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and collided with it. लगभग 5 करोड़ साल पहले ये यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप का जो संयुक्त भूभाग है उसको हम यूरेशिया कहते हैं, इसके साथ टकरा गया। As India pushed against Eurasia, the land between them crumpled and rose up, just like how a carpet wrinkles when you push it. जब भारत यूरेशिया से टकराया तो उनके बीच की जमीन जो है वो सिकुड़ कर, क्रम्पल्ड मतलब सिकुड़ कर ऊपर उठ गया। ठीक है, ठीक जैसे कोई कारपेट को अगर धकेल दे तो सिकुड़ जाता है वो। That's how the mighty Himalayan mountains were formed. इसी तरह ये जो शक्तिशाली जो हिमालय है वो बना। Amazingly, India is still pushing into Asia today, very slowly, about 5 centimeters each year, which is much slower than the rate at which your hair grows. हैरानी की बात है कि आज भी भारत एशिया की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर, जो तुम्हारे बालों की जो ग्रोथ रेट है उससे भी धीमी है। This means the Himalayas are still growing taller just a tiny bit each year, about 5 millimeters. But over a millennium that adds up to 5 meters. इसका मतलब है कि हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊंचा हो रहा है, हर साल लगभग 5 मिलीमीटर, लेकिन 1000 साल में ये 5 मीटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मिस आउट में देखेंगे। द वर्ड हिमालय इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड, हिमा मीनिंग स्नो एंड आलया मीनिंग abode और dwelling, thus abode of snow. हिमालय शब्द 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, इसलिए इसका मतलब हुआ बर्फ का घर। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो अप टू दिस। इससे ज्यादा करूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच।